उन्होंने सवाई एक दफा शादी के बाद उनका घर पहले देखा ही नहीं, तो मेरी शादी नहीं करता। जब मैंने उनका घर पहले रहा अपना माता घर का, ये तो मेरे मुकाबले के आदमी नहीं है। और मैं हमेशा यहाँ पर दिल्ली में रहता हूँ, 25 दिन 5 दिन जलंधर में रहता हूँ। बीवी मेरी है नहीं, पता नहीं कौन प्रताड़ित करता है। और मेरे को वहाँ पर बहुत हैरत किया गया, जलील किया गया। और आज के दिन 65 साल की उम्र में मैं वहाँ पर जाने को तैयार नहीं, मेरा मन होता। राखी है मेरी बहन वहाँ, मैं जाने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ एक शहर में मुझे हिंदू लोगों ने, मैं हिंदू आर्य समाजी हूँ, मुझे उन लोगों ने प्रताड़ित किया है जो खुद हिंदू है और गर्भ योजना देकर। आपकी पत्नी आपकी अब नहीं है, जब आपकी पत्नी थी क्या वो भी आपको परेशान करती थी? कोई नहीं, मेरे को पत्नी कभी परेशान नहीं किया। हमारा मनमुटाव होता था, कोई उसने परेशान नहीं किया। उस पत्नी ने कभी नहीं परेशान, तो खुद बीमार थी, हार्ट की पेशेंट थी। तो आपको लग रहा है दहेज का जो कानून है उसको लेकर आपको परेशान किया जा रहा है? हुई है, इन लोगों के प्रताड़ित करने से ही मेरी पत्नी की डेथ हुई है। आप मेरी पत्नी के बारे में किसी से भी पूछ सकते जलंधर में। और मैं इतना परेशान हूँ, आज के दिन में जाना नहीं चाहता 65 साल की उम्र में एक बूढ़ा कहाँ जाए। और मैंने 1.25 लाख रुपया इन बच्चों का कर्ज उतारा है इस दौरान में। आपके ससुराल वाले आपको परेशान कर रहे हैं? इसके बाद भी मुझे परेशान करते हैं। चलिए, ये मतलब उनको मतलब है और पैसा से पेंटा जाए। जी अशोक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। नीलम जी, जैसे हम अशोक साहब की बात सुन रहे थे, कई बार सिर्फ पत्नी ही नहीं, कई बार उसके परिवार वाले भी ऐसा चाहते हैं कि पैसा मिलता रहे या कुछ चीजें हो या डिवोर्स हो जाए। ये भी एक बड़ी वजह है कि इस तरीके से पतियों को परेशान किया जाता है। नहीं, ये जो है परेशानी, ये जो कानून व्यवस्था बनी है, ये जो 498 बनाया है, ये उसका मिसयूज ये पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। अब पूछिए, अगर हमने उसको मारना होता लड़की को, तो वो 6 साल तक मार क्यों खाती रही? वो कहती है कि जिस दिन मेरी शादी हुई अगले दिन से मेरे पति ने मुझे, वो ही से ड्रंकर्ड, वो मेरे को सिगरेट से जलाता था। उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट हमने लिख के दिया और हमें अननेसेसरी वुमेन सेल में, डोमेस्टिक वायलेंस में, और हमारी 8 महीने से बेल नहीं हुई। मैं अपने बीमार बच्चे को देखूं या कोर्ट कचहरियां भुगतूं? मेरे को सिर्फ इस कानून व्यवस्था से परेशानी है कि ये कानून जो बनाया गया है, ये इस लॉ को मिसयूज करने के लिए, और ऐसी लड़कियों को क्या पनिशमेंट कानून दे रहा है। हमें 8 साल से, हमने कोई मर्डर किया, क्या किया, हमें 8 महीने से जमानत बेल क्यों नहीं दी जा रही? वो हमारी बेल उसको लिंगर अफसोस होता है कि हमेशा से बस मान लिया गया है एक तरीके से समाज के अंदर कि लड़के की माँ जो है वही बदमाश होगी, वही जो है बहू को परेशान करेगी। तो कह रही हूँ, आपने क्या कुछ सहा है? मैं तो सहा, मेरे हस्बैंड भी सह रहे हैं। मेरे हस्बैंड अलग रह रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में, क्योंकि रोज कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने हैं। हमारा घर 3rd फ्लोर पर है, मेरा बेटा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। मैं अपने भाई के मकान में गुड़गांवा रह रही हूँ। उसके बाद हमें जज ऑर्डर हुआ है कि अगर आप बच्चे को नहीं ला सकते यहाँ पर, तो हमारा यहाँ से जो लोकल कमिश्नर जाएगा उसकी 11,000 फीस आपको देनी पड़ेगी। 2 साल से मेरा बच्चे की कोई अर्निंग नहीं है, मैं एक सिर्फ 8,000 पेंशन ले रही हूँ। 1.5 साल से मेरे हस्बैंड कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, वकीलों को फीस दे रहे हैं, प्लस अलग भुगत रहे हैं। आज ये डेट है, आज वो डेट है। उसके बाद हमें क्यों परेशान, हमें जमानत क्यों नहीं मिल रही है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हमने क्या गुनाह किया है? मेरा बच्चा चलने फिरने लायक नहीं है, उस अपाहिज बच्चे को भी कोर्ट वाले मजबूर कर रहे हैं कि आप उसको यहाँ लेके आइए। चलिए, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, सुनील है आगरा से। सुनील, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक तो हम ये सुनते हैं कि मतलब पति से पत्नी परेशान है जी, लेकिन हम अपना सर एक्सपीरियंस है कि पत्नी से ही ज्यादा पति परेशान है सर। आप भी परेशान हैं अपनी पत्नी से? नहीं, हम तो एडजस्ट करके, हम तो एम्प्लॉय में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हैं, लेकिन अगल बगल देखते हैं कि जितना सब साहब हैं या छोटे कर्मचारी है, सब देखते हैं कि पत्नी से ही ज्यादा परेशान है। और ज्यादातर लव मैरिज वाला सर सक्सेस नहीं है। आपको लगता है जो लव मैरिज करते हैं वो ज्यादा पत्नी से परेशान होते हैं? हाँ, वो ज्यादा परेशान सर, और अरेंजमेंट मैरिज वाला सही है। किस तरीके की परेशानियां आपने देखी हैं लोगों को? वही देखते हैं, मतलब एक तो मतलब पति का जो दर्जा उन्हें दिया जाता है, नौकर से ज्यादा खराब दिया जाता है। उसके बाद मतलब आदमी ज्यादा परेशान रहता है, ऑफिस से इधर पत्नी ज्यादा परेशान रहता है।
और परेशानी है कि कोई कानून नहीं है उनके लिए इस तरीके का कि वो पत्नी के खिलाफ कहीं जा सके, या फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता कि पत्नियां इस तरीके से पीटती होंगी या परेशान करती। कोई ऐसा है तो इसका बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील हमसे बात करने के लिए। आगरा से सुनील हमारे दर्शक बता रहे थे कि उन्होंने तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन कई लोग वो अपने आसपास देखते हैं जो इस तरीके से पत्नियों से परेशान है। अगर आप भी अपनी पत्नी से परेशान है या फिर आपने आसपास ऐसा कुछ देखा है जहां पतियों को इस तरीके से परेशान किया जाता है, आप हमें फोन करें, जानकारी दें 01142788837 पर, 36 पर और 32 पर। हम लगातार फोन कॉल्स ले रहे दर्शकों के। नीलम सबरवाल हमारे साथ बनी हुई है, जिनके बेटे शिव ने 2000 में लव मैरिज की थी, लेकिन 4 साल बाद उन्हें एक बीमारी हुई। वो 75% तक अपाहिज हो चुके हैं और उसके बाद उनकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, और न सिर्फ छोड़ा बल्कि दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, और अब जो है पूरा केस चल रहा है। और नीलम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नीलम जी, जैसा मुझे जानकारी है कि आप बीच में डिप्रेशन में भी आ गई थी। डिप्रेशन में तो सारा घर ही आया हुआ है, और मेरे बच्चे ने तो सुसाइड तक कमिट कर ली थी। 7 दिन तक वो आईसीयू में रहा। जब पुलिस केस बना तो इस लड़की ने हाथ पांव जोड़े हमें कि नहीं, आप केस वापस ले लीजिए, मैं बिल्कुल अब कुछ भी नहीं कहूंगी। मेरे बेटे के आगे हाथ पांव जोड़ने लगे। जैसे ही वो केस खत्म हुआ उसके बाद उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। उसके फादर को बुलाया, हम सब लोग बैठे, भाई जो तुम्हें चाहिए तुम आराम से तलाक ले लो, हमें इन चक्रों में मत घसीटो। पर उसने अपनी डिमांड्स इतनी ज्यादा रखी हुई है और बच्ची को मिलने नहीं देती। मेरा बेटा इतना डिप्रेस है, 32 साल का बच्चा जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, वो अपनी बच्ची से नहीं मिल सकता। वो अपनी लड़की को साथ लेगी, हम दादा दादी हो के उसको फोन मिल नहीं सकते। मेरा बेटा बच्ची को नहीं कहती है पहले पैसे लाओ मैं फिर मिलने दूंगी। कोर्ट में भी ये कह रहे हैं जी ये तो ट्रायल का मैटर है, जब तब हम देंगे। हमको मतलब मीटिंग राइट्स भी नहीं दिए जा रहे कि हम अपनी बच्ची पोती से मिल सके। पोती तक से नहीं मिल सकते, और कहा जाता है कि जब आप पैसे लेकर आएंगे तब मिलने दिया जाएगा। ये एक और तस्वीर है समाज की। सिर्फ महिलाओं को ही प्रताड़ित नहीं किया जाता, पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। और आज ऐसे ही पुरुषों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया कि उनकी आवाज भी सुनी जाए, और ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। हमारे साथ एक और दर्शक है, हमारे साथ गोरखपुर से नीरज है। नीरज, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, नमस्कार जी। जी हाँ जी, आगरा वाले जो फोन किए थे सर, मैं उनके बात से सहमत हूँ। ठीक है, जो लोग हैं, हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ सर, जो लोग ये चीज कहते हैं बात सच है, लेकिन इस समाज में महिलाओं को ज्यादा देखा जाता है। अब पुरुष अपने सामाजिकता में अपनी बात नहीं कर पाता है। आप भी ये सब सह रहे हैं? लगता है आपकी पत्नी भी आपको परेशान करती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, एडजस्टमेंट है, ठीक है इस चीज की बात, लेकिन ये है कि ये बात फैक्ट है कि महिलाओं को ज्यादा ध्यान दी जाती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है क्या कि पत्नियां परेशान करती हैं लेकिन पुरुष बोल नहीं सकते क्योंकि बाहर उनका हंसी मजाक उड़ाया जाएगा? हाँ, बोल नहीं सकते हैं। एक्चुअली पुरुष